आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कल टूल, टेंजेंट लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के थ्रू ये बताया था, और ट्रिम टूल कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या पर्पस होता है ये आपको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको ये टूल्स को यूज़ करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए मैं एक्सरसाइज ओपन करता हूँ। तो देखिए ये पहला एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले हमें ये 2 सर्कल्स बनाने हैं। इस सर्कल्स का जो डायामीटर है, एक का डायामीटर है 400 और एक का डायामीटर है 600 डायामीटर। तो सबसे पहले तो किसी एक प्लेन को सिलेक्ट करते हुए मैं स्केच में जाऊंगा और यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, ये सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। तो मैंने सर्कल पिक किया, एक सेंटर पॉइंट देते हुए ये सर्कल दिया, फिर अगेन एक सर्कल और चाहिए है तो फिर सेम सेंटर देते हुए एक सर्कल और बनाया। मिडिल माउस बटन को क्लिक करेंगे तो टूल कैंसिल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करूँगा और इस पर डबल क्लिक करके डायमीटर में डायमेंशंस दूंगा। देखिए आपको मैंने बताया था जैसा कि लास्ट वीडियो में कि जो वैल्यूज हम देते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि डायमीटर में वैल्यू देना है सर्कल का, तो उस सर्कल को आप डबल क्लिक करिए। ठीक है। अभी मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। कंट्रोल बटन एंड मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हुए फिर इसको भी डबल क्लिक करके मैं इसका भी डायमेंशंस दे दूंगा। इसका डायमेंशन मेरे को चाहिए है 600। तो ये हो गया। अभी अगेन कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए, मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जैसे डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये शो हो रहा है और ये थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम यहाँ से फिल्टर से क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम अलग कर देंगे। तो जब मैं इसको अलग कर दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिखना बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा है कि एक इंक्लिनेशन में और एक ये इंक्लिनेशन में 90 डिग्री एंगल पे हमें 2 सर्कल्स देने हैं ताकि उनसे हम क्या कर सकें, टेंजेंट लाइन बना सकें। तो हमें एक्सिस बनानी है, एक्सेस हमें ड्रॉ करनी है। तो एक्सेस के लिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था सेंटर लाइन। आप सेंटर लाइन पिक करिए, इस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर से ये एक एक्सेस ये बना लीजिए। सिमिलरली एक और एक्सेस चाहिए है तो आपने फिर अगेन सेलेक्ट किया, फिर ये आपने एक सर्कल एक एक्सेस ये बना लिया। अब मेरे को ये एक्सेस के बीच में एंगल डिफाइन करना है टोटल 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करूँगा और इस वाली लाइन एंड इस वाली एक्सेस पे क्लिक करते हुए इन दोनों के बीच में एंगल 90 दे दूँगा। अब 90 डिग्री एंगल देने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ये दोनों एंगल को इस हॉरिजेंटल एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, मतलब इक्वल एंगल पे करना है 45 डिग्री एंगल पे। तो मैंने ये हॉरिजेंटल एक्सेस एंड देन ये एक्सेस अगेन और फिर इसके बाद इसके बीच का एंगल कितना दे दिया, 45 दे दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रॉपरली एक्सेस क्या हो चुका है, कंस्ट्रेंट हो चुका है। मैं इसको शिफ्ट करके थोड़ा साइड में ड्रैग करूँगा और अभी अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस टूल को कैंसिल करेंगे। मिडिल माउस बटन अगेन क्लिक करिए तो टूल कैंसिल हो जाता है। और इसको आप चाहें तो ये जो डायमेंशन है इसको आप डायमेंशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव कर सकते हैं, कि पोजीशन दे सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको देना है। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा, तो मैंने सर्कल पिक किया, इस पर्टिकुलर एक्सेस के अलॉन्ग एक सर्कल ये ड्रॉ किया, एक इस एक्सेस के अलॉन्ग एक सर्कल ये ड्रॉ किया। अब देखिए ये डिस्टेंस 100 है, ये आपको यहाँ पे दे रहा है कि 1000, सॉरी तो 1000 डिस्टेंस पे आपको सर्कल चाहिए। तो जब आप यहाँ पे सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल का सेंटर और ये जो न्यू सर्कल है ये सेंटर ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंट होने की कोशिश करता है और हमें चाहिए भी वही है। तो हम इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करेंगे। तो हम इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम डायमेंशन कितना देंगे, ये सर्कल का जो डायमीटर है ये है 600, इसको 600 किया और इस सर्कल का डायमीटर है 400 तो इसको मैंने 400 किया। अब मेरे को जो डिस्टेंस देना है इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस कितना देना है, 1000। ये 1000 हो गया। तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है सर्कल्स भी। अब देखिए इसको आपने 1000 डिस्टेंस दिया इस सर्कल के सेंटर को, तो ये सर्कल का सेंटर भी ऑटोमेटिकली 1000 डिस्टेंस पे हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो टेंजेंट लाइन भी मैंने आपको बताया, लाइन में इस एरो पे क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर लाइन टेंजेंट दिखेगा। आपको लाइन टेंजेंट को क्लिक करना है और जिस सर्कल से आपको टेंजेंसी लेते हुए लाइन बनानी है आप उस सर्कल पे क्लिक करेंगे, ये टेंजेंट लाइन आपको क्या करेगा, बना के दे देगा। सिमिलरली अभी आउटर सर्कल से चाहिए था तो ये आउटर सर्कल से ये सर्कल, फिर ये आउटर सर्कल से ये बॉटम वाला, ये वाले सर्कल में कहीं भी क्लिक करेंगे टेंजेंट ही कनेक्ट करेगा। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा फाइनली बन गया। अब देखिए आप ऐसे में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये जो स्केच है काफ़ी हौच पौच दिखेगा।
प्रॉपरली आपको क्लियरली वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, स्केच समझ में नहीं आएगा। बट क्या है कि इसमें हमने डायमेंशंस दिए हैं, तो डायमेंशंस की वजह से और ये जो कंस्ट्रेंट्स है हमको हाईलाइट करता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्केच ऐसा दिख रहा है, बट स्केच एग्जैक्टली ऐसा ही बना है। ठीक है। और इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें स्केच ही देखना है, तो आप अगर यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये स्केचर से जब ये बाहर आता है तो स्केचर से सिर्फ हमें स्केच ही शो करता है, जो डायमेंशंस हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको अलग कर देता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली वैसा ही स्केच बना है जैसा हम चाह रहे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसी स्केच को वापस से एडिट करना है, वापस इस स्केच में जाना है, तो कैसे जाएंगे? अभी तो हम स्केच से बाहर आ गए हैं, आप देखेंगे स्केचर से हम बाहर आ गए हैं। सेम वही प्रोसीजर हो गया कि आपको प्लेन सेलेक्ट करके स्केच पे क्लिक करके स्केच में जाना पड़ेगा ताकि आप न्यू स्केच बना सको। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ इसी स्केच को मेरे को एडिट करना है, इसी स्केच में एडिटिंग करना है, इसको डिलीट करना है, एक न्यू स्केच बनाना है, जैसे कि मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ये वाला बताने वाला हूँ। तो ये एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो ये बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको मेरे को डिलीट करना है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक न्यू फाइल ओपन कर लें। न्यू फाइल ओपन करेंगे तो न्यू स्केच आप उसमें बना लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं सेम फाइल में करना है तो आपको इसी स्केच को एडिट करना है। तो इसको कैसे एडिटिंग में हम कैसे जाते हैं, हमें स्केच नंबर 1 पे माउस राइट क्लिक करना होता है। माउस राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है एडिट द डेफिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो आप जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको एडिट करना चाहते हैं, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा ये वापस से हमें स्केचर के अंदर और सेम पर्टिकुलर स्केच के अंदर लेके आ जाएगा जिसे आप एडिट करना चाह रहे हैं। अब मैं ये जो पुराना स्केच है हमारा, इसको हम डिलीट करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि जब स्केच हम डिलीट करते हैं तो एक्सेस जो रेफरेंसेस होते हैं वो रेफरेंसेस डिलीट हो जाते हैं। तो आपको रेफरेंसेस वापस से लोकेट करना है, तो आप सेटअप में ही आप देखेंगे यहाँ पर रेफरेंस ऑप्शन है, आप रेफरेंस में जाएंगे और आपको जो प्लेन्स हैं, जिस प्लेन्स के रेफरेंस में आपको एक्सेस बनानी है, आपने वो प्लेन को डिफाइन किया और इसको सॉल्व किया। देखिए फुली प्लेस्ड हो चुका है, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैं ये एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये 2 सर्कल्स हैं, फिर 2 सर्कल्स ये हैं, फिर रिमेनिंग ये 2 सर्कल्स ये हैं, फिर आप देख रहे हैं वो एक सर्कल और है, बट एक ये रेफरेंस सर्कल है। रेफरेंस सर्कल है, रेडियस है इसका 28। ये रेफरेंस सर्कल इसलिए है कि ये जो लाइन हमको ड्रॉ करनी है, ये लाइन ये सर्कल से टेंजेंट रहेगा एक एंड पर, और दूसरे एंड पर ये लाइन इस रेफरेंस सर्कल से टेंजेंट रहेगा। तो हमें रेफरेंस सर्कल कैसे ड्रॉ करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये सर्कल्स का डायमीटर हमको यहाँ पे दिया हुआ है 36 डायमीटर एंड 20 डायमीटर। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल पिक किया, ये फिर एक सर्कल अगेन ड्रॉ किया। अब दोनों सर्कल्स को मैं डायमेंशंस यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करके एक सर्कल 36 का है और डबल क्लिक किया अगेन, सेकंड सर्कल है 20 का। अब इसके बाद मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मेरा ड्राइंग एरिया थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे भी 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं हॉरिजॉन्टली। तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे पिक किया, सर्कल टूल, फिर एक सर्कल ये ड्रॉ किया। अब देखिए मेरे को रेडियस क्योंकि सेम चाहिए, तो मैं कंस्ट्रेंट्स को मैच करते हुए सर्कल्स को बनाऊंगा। एक सर्कल मेरे को ये 2 सर्कल्स इंक्लिनेशन में चाहिए है, तो मैं यहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेटली इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। बाद में मैं एक्सेस के थ्रू इसको कंस्ट्रेंट करूँगा जो कि कितने डिग्री एंगल पे है, 105 पे है। अब एक्सेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, न्यू सेंटर लाइन से। तो मैंने इधर पे सेंटर लाइन ड्रॉ किया। अब मैं ये सेंटर लाइन एक्सेस एंड देन दिस रेफरेंस एक्सेस, ये दोनों के बीच में एंगल कितना दूंगा, 105। अब मेरे को देखिए जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से, इस सेंटर का 80 है, फिर ये वाले सेंटर से अगले सेंटर का डिस्टेंस 100 है। तो मैं ये सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस कितना दे दूंगा, इस डिस्टेंस को दूंगा मैं 80, एंड ये वाले सेंटर से ये वाले सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस दूंगा वो दूंगा मैं 100। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, टेंजेंट लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो टेंजेंट लाइन के लिए, अच्छा लेकिन एक और बात, आपको पहले ये रेफरेंस सर्कल भी बनाना, तो रेफरेंस सर्कल कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन मोड, इसका क्या यूज़ है। देखिए आप अगर कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करके कुछ भी ड्रॉ करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक्सेस फॉर्मेट में ही बनते हैं। देखिए एक्सेस फॉर्मेट में ही ये बन रहा है। ठीक है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मोड ऑन किया हुआ है। हम यहाँ पर सर्कल पिक करेंगे एंड इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये सर्कल को ड्रॉ किया तो आप देखेंगे ये सर्कल हमारा कंस्ट्रक्शन मोड में आधा दिखेगा नहीं, बट
आता है। आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको डायमेंशन दे देना है, रेडियस, रेडियस कितना है ये 28 रेडियस का हमने रेफरेंस सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या हुआ, मैंने एक सर्कल कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करके ही मैंने सर्कल को बनाया। बट इनकेस आपको कभी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो कि ऑलरेडी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए। जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक में आप देखेंगे इधर एक कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन होता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्लिक कर दूंगा तो ये कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी कंट्रोल Z करके वापस मैं ला देता हूँ। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ टेंजेंट लाइन बनाना है, तो मैंने ये पहले, अब देखिए टेंजेंट लाइन बनाना है तो आप ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन मोड ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, नहीं तो जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे सब कंस्ट्रक्शन मोड में ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर लाइन टेंजेंट पिक कर दूंगा। मेरे को इस सर्कल से इस सर्कल के बीच में टेंजेंट लाइन चाहिए, ये वाले सर्कल से ये वाले सर्कल के बीच में टेंजेंट लाइन चाहिए। यहाँ पे जो ये दो लाइन है, ये जो बिगर सर्कल है जो हमने एज ए रेफरेंस या एज ए कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है उससे चाहिए, तो इसको इससे मैं टेंजेंट करूँगा। फिर नेक्स्ट इस वाले सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंट करूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ट्रिमिंग करना है। तो ट्रिमिंग हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये दो लाइन को ट्रिम करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या यूज़ किया, ट्रिम किया, मतलब डिलीट सेगमेंट पिक किया, एक ये और एक ये लाइन हमने यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। अब लेकिन देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि जब आपने इसको ट्रिम किया तो ये जो टेंजेंसी मेंटेन थी वो टेंजेंसी अब चली गई। मैं देखिए अगर इसको मूव करूँगा तो ये अभी मूव होगा, मतलब इसने इस पर्टिकुलर सर्कल से टेंजेंसी को अब क्या कर दिया है, कंसिडर नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए मैं एक टूल आपको बताऊँगा, एक ऑप्शन बताऊँगा कि देखिए मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये टेंजेंसी इस लाइन ने इस सर्कल से मेंटेन करी हुई है, वैसे ही सेम ये लाइन जो है इस रेफरेंस सर्कल से भी टेंजेंसी मेंटेन करे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट पैनल है, कंस्ट्रेंट के अंदर आप देखेंगे टेंजेंट का ऑप्शन होता है। मतलब अगर ऑटोमेटिकली टेंजेंट नहीं आया है तो हम मैनुअली टेंजेंसी दे सकते हैं। कैसे देंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमें एक बार एक लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर देन एक सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए जैसे ही सर्कल सिलेक्ट किया इसने हमें ये टी लिख के आ रहा है, ये क्या शो करता है कि ये लाइन इससे टेंजेंट हो गया। सिमिलरली मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा। अब देखिए अब अगर मैं इसमें इसको मूव भी करना चाहूँगा तो अब ये मूव नहीं होगा क्योंकि इसने टेंजेंसी कंस्ट्रेंट को पिक कर लिया है। तो ये क्या होता है कि कई बार हमें टेंजेंसी या कंस्ट्रेंट जो है वो मैन्युअली देना पड़ता है। तो हम मैन्युअली ये कंस्ट्रेंट पैनल या कंस्ट्रेंट्स के जितने भी टूल्स हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं, ये एक्सरसाइजेज आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।